Namaste Trump, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. की बार ट्रम्प सरकार। पिछले कुछ महीनों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो आज तक किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया गया था। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमारे इंडिया में मौजूद ट्रंप को पूजा करने वाला, उसको मानने वालों को जबरदस्त सदमा दे दिया है। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। न सिर्फ भारत पर टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को मरा हुआ बोल दिया। हमारे इंडिया, हमारे भारत के इकोनॉमी को मरा हुआ कैसे बोल दिया? और इस सब का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? इस सब का क्रेडिट जाना चाहिए नेहरू जी को। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा क्रेडिट तो आपको भी लेना पड़ेगा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का इतना मीटिंग, इतना झप्पी, नमस्ते ट्रंप होस्ट करने के बावजूद, इंडिया के G20 होस्ट करने के बावजूद, हमारे इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से ह्यूमिलिएट कैसे कर रहा है हमारे इंडिया को। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रंप का ये जो ट्वीट है, इसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना कि आप लोग पाकिस्तान के बारे में जब बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में कंपैरिजन होता है। दैट्स इट। अभी इस सब के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि अमेरिका जो है वो भरोसे के लायक तो कतई नहीं है। इसका कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। आप याद कीजिए, जिसने ओसामा बिन लादेन को बनाया था, सदाम हुसैन को बनाया था, वो यही अमेरिका था। कभी किसी को आबाद करता है और जिसको आबाद करता है उसको बर्बाद भी कर देता है। 1965 और 1971 का वॉर हम भूले नहीं है। पाकिस्तान जब इंडिया के ऊपर हमला कर रहा था तब अमेरिका पाकिस्तान के साइड था। 1971 में तो अमेरिका ने हद पार कर दी थी। उन्होंने इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए नेवी भेजी फॉर द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि भारत डर जाए और अपने कदम पीछे और खींचे। लेकिन भारत तब डरा नहीं था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था और बता दिया था कि इंडिया डरने वालों में से नहीं है। इनफैक्ट 1998 में भी जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी दोस्ती के बदले में अमेरिका ने वहां पे भी सैंक्शन लगवाए थे इंडिया के ऊपर। लेकिन तब भी भारत ने हार नहीं मानी। बात चाहे 1971 की हो या 1998, रशिया ने फुल सपोर्ट किया था इंडिया को, और जिसके कारण भारत ने पूरी दुनिया को जवाब दिया था। लेकिन अभी का जो सिनेरियो थे वो कुछ अलग थे। हमारे इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सी घनिष्ठ मित्रता देखने को मिल रही थी, सो कॉल्ड इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहुत ही करीबी मित्रता जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते फिरते थे, जिसका तारीफ हमारे मीडिया द्वारा इतना ज्यादा किया जाता था। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। अब आप ये समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता। अभी इतना भाईचारा होने के बाद, इतना ज्यादा हैंडशेक होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर। और इतना ही नहीं, रशिया से क्रूड ऑयल और हथियार खरीदने पर इंडिया पर पेनाल्टी का भी धमकी दे रहा है। लेकिन सच तो ये है कि रशिया ने हमेशा से हमारे देश का साथ देते आया है और अमेरिका ने हमेशा से धोखा देते आया है। अभी बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप 31 जुलाई को ट्वीट करते हैं कि रशिया और इंडिया आपस में जो करना है कर ले, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों देश चाहे तो अपने मरी हुई इकोनॉमी को लेकर एक दूसरे को नीचे खींच ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद फिर से ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया डील साइन किया है क्रूड ऑयल को लेकर। इस डील के साथ अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगा और हो सकता है कि इससे आगे चलकर पाकिस्तानी कंपनी भारत को ही पेट्रोल बेचे। गजब बेइज्जती है। सो ये था हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट। और इतना सब चीज होने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? आपको लगता है कि हमारे देश की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका को जवाब दे? हमारे देश ने भी ऐसा तमाचा मारा ना, अमेरिका को नहीं, रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद इंडिया ने जितने भी रशिया से जितने भी क्रूड ऑयल आ रहे थे उन सबको वापस कर दिया। हमारे देश के प्यारे चहीते डोनाल्ड ट्रंप अंकल के कहने पर। वो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं लिया था, ये प्राइस को मद्देनजर रखते हुए लिया था।
जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इतने सालों से इंडिया और रशिया का जो रिलेशन था, इंडिया रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल ले रही थी, उस टाइम तक प्राइस पे कोई भी गड़बड़ी नहीं था। मीडिया भी एकदम तारीफ कर रही थी कि रशिया जो है वो बहुत ही सस्ती दाम में तेल बेच रहा है, हमें बहुत ही फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आता है, उसके तुरंत एक दिन बाद ये डिसीजन लिया जाता है। ये तो कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता। और इस एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खुश होकर, बहुत ही प्राउडली बोल रहे हैं कि Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay? अभी किस बात की गुरूर, किस बात की फ्लेक्स, किस बात का गुरूर कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, जबकि इंडिया के जितने भी पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। देखिए, इंडिया ही अकेला कंट्री नहीं था जिसपे अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, लेकिन किसी भी देश ने इतना ह्यूमिलेशन तो नहीं झेला था। इनफैक्ट चाइना का ही केस ले लीजिए, चाइना तो अमेरिका का हमेशा से दुश्मन रहा है। दरअसल अप्रैल में जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ निकाला था, तब चाइना भी उस लिस्ट में शामिल था। इनफैक्ट चाइना को टैरिफ बढ़ा के 145% तक पहुंचा दिया था। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना पे, चाइना ने भी इमीडिएटली रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। फिर ट्रंप ने टैरिफ और बढ़ा दिया, लेकिन चाइना भी पीछे नहीं हटा। और ये सब करते करते टैरिफ जो है वो 145 तक पहुंच गया था। लेकिन चाइना ने हर कदम पर ये साफ कर दिया था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस ट्रेड वॉर से अमेरिका यूएस का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रुक गया था। कंपनीज भी मजबूर होकर अपने रूट चेंज करने लग गए थे, अपने चाइनीज इंपोर्ट्स को मेक्सिको, वियतनाम जैसे कंट्री से रिप्लेस करने लग गए थे। कुछ चाइनीज फैक्ट्रीज भी बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी और कुछ अमेरिकन कंपनीज तो बैंकक्रप्ट होने वाले थे। लेकिन चाइना और चाइनीज बिजनेस इस शॉक के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, लेकिन यूएस बिजनेस इतने बड़े झटके के लिए कभी भी रेडी नहीं था। और देखा जाए तो चाइना यूएस के 145 बिलियन डॉलर अमेरिकन इंपोर्ट्स के बिना भी गुजारा कर सकता था, लेकिन यूएस कंज्यूमर के लिए 440 बिलियन डॉलर मेड इन चाइना गुड्स को रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन था। और नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने खुद कहा कि मैं पीछे हो जाता हूँ और नेगोशिएट करते हैं। यूएस ऑफिशियल चाइनीज ऑफिशियल को अप्रोच करने लगे। यूएस ने अपनी 145% का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटाकर 30% कर दिया, और चाइना ने अपने 125% का जो टैरिफ है वो घटाकर 10% कर दिया। फेंकने को तो भाषण में कुछ भी फेंक सकते हैं, आंख में लेजर लाइट लगा के, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में शानदार डिकचिक डिकचिक, सारा का सारा जो एग्रेशन है वो केवल भाषण में ही निकालना है क्या? जब वाकई करने की बारी है तब तो चुपचाप बैठे रहे हो। मेरा केवल एक प्रश्न है, क्या ये जो एग्रेशन है वो केवल कमजोर कंट्री पे ही चलेगा? आप मीडिया को ही ले लीजिए, इंडिया वर्सेस नेपाल, कितना स्ट्रेंथ है, नेपाल के पास कितना स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास कितना स्ट्रेंथ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान, नेपाल, ये तो अंडर डेवलप कंट्री है, इनसे पावर दिखा के क्या फायदा? आपको पावर तो तब पता चलेगा ना जब आप पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट में खड़े रहोगे। आपका हिम्मत, आपका जो स्ट्रेंथ है वो तभी दिखेगा जब पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट में खड़े रहोगे। आपको मैं याद दिला दूं कि ऐसा ही जो साइलेंट है ये गलवान क्लास में भी था। हमारे मोदी साहब तब भी चुप थे जब चाइना ने सीमा के अंदर आके अपना सीमाना बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान का नाम हम बार बार लेंगे, लेकिन चाइना का जवाब ही नहीं। और यही हालत आज भी है। ये जो सरेंडर पॉलिसी नेगोशिएशन है ये भले ही शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे दिखते हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। 2024-25 में इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 186 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, जिसमें 86.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट शामिल है। सो क्लियरली यहाँ पे ट्रेड इम्बैलेंस है वो इंडिया को फेवर कर रहा है। वो फंडामेंटली अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। वो अपने देश के लिए इंडिया से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसे में इंडिया का क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए? तो इंडिया से भी लो इकोनॉमी वाला कंट्री ब्राजील, उसको भी ऐसा ही प्रेशराइज किया था यूएस के द्वारा, लेकिन ब्राजील ने साफ साफ ये अनाउंस कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना टैरिफ लगाना है लगाओ, लेकिन हम तुम्हारे ब्लैकमेल में नहीं आने वाले हैं। और ये धमकी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चाइना की तरफ ब्राजील ने भी अपना जो नेशनल प्राइड है उसको ऊपर रखा, और अल्टीमेटली ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी से खुद ही पीछे होके ब्राजील पर टैरिफ सिर्फ 10% लगा दिया। आज तक का जितना भी सीन चल रहा है उसके हिसाब से ये तो क्लियर है कि हमारे सरकार का जो सरेंडर वाला फॉर्मूला है ये तो कहीं पे भी काम नहीं करने वाला है। टैरिफ तो फिर भी लगेगा, इतना सरेंडर करने के बावजूद भी टैरिफ तो फिर भी लग रहा है। सो इसके लिए मेरे पास एक ही कोट है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा। आप जितना डरोगे उतना ही डराने वाला पैदा होगा। और अगर इस बार इंडिया ने गलती कर दी ना और रशिया को बॉयकॉट करके यूएस से हाथ मिला लिया, तो इससे बड़ी बेवकूफी हमारे देश के इतिहास में कभी भी नहीं होने वाला है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया में, इससे ये तो कंफर्म है कि मेक इन इंडिया जल्दी से लागू करना पड़ेगा, जितना हो सके तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन है, और ये समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत होने के लिए कितना जरूरी है। और ऐसे ही हम नेगोशिएट करते रहेंगे, सरेंडर करते रहेंगे तो
तो इज्जत तो जाएगी, साथ में क्या पता कल कोई और देश आके भी ये धमकी दे, क्योंकि बाकी सब चीज एक जगह और इज्जत एक जगह होता है और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।